करता था, लेकिन वो कहता ये देश का बेटा था और देश के लिए इन्होंने काम किया। ये चीज जो है बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। और टाटा स्टील का हमारी पार्टी के साथ बहुत गूढ़ा संबंध है। बहुत रिश्ता ऐसा है कि जब मैं आपको बता दूंगा तो आप अपने आप तालियां बजाएंगे कि हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक, फाउंडर मेंबर, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जब आईआईटी खड़गपुर से निकले इंजीनियर बनके, तो सबसे पहली जॉब उन्होंने टाटा स्टील में की थी। तो आपके एम्प्लॉय हमारे कैप सिन्हा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, इनकी भी सबसे पहली जॉब जो थी वो टाटा स्टील में थी। उसके बाद चेयरमैन साहब, उसके बाद ये समराला के एसडीएम रहे। यहाँ ये समराला साथ में ही 20 किलोमीटर है। तो जब समराला के इलाके में आते हैं तो लोग इनको बुलाते कैसे हैं, एसडीएम साहब क्या हाल चाल है? ये कहते हैं मैं चीफ सेक्रेटरी बन गया हूं अब। लेकिन कहते हैं जी जो मर्जी बन जाओ, हमारे लिए तो आप एसडीएम ही हो। जैसे मां के लिए बेटा होता है, बेटा जितना मर्जी बड़ा औहदेदार बन जाए, जितना मर्जी बड़े पद मिल जाएं, लेकिन जो मां है वो उसका निकनेम लेके बुलाती है। जब अकबर बादशाह की मां मरी तो बहुत रोए अकबर बादशाह। तो उनके अहलकारों ने, वजीरों ने पूछा कि दुनिया से तो हर एक ने जाना है बादशाह, लेकिन आप इतना ज्यादा रो क्यों रहे हैं? तो अकबर ने कहा मुझे इस बात का दुख ज्यादा नहीं है कि मां चली गई, चलो जाना सबने है, लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा दुख है अब मुझे अक्कू कहने वाली कोई नहीं रही। यहाँ पे अक्कू कह के बुलाने वाली मुझे कोई नहीं रही। तो ये ऐसा रिश्ता है अफसरों का लोगों के साथ, इंडस्ट्री का पब्लिक के साथ, कि फिर वो बंदिश है, जो रिश्ते की बंदिश है, वो सदियों तक चलती है। सो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी देनी चाहूंगा इसका बात के लिए कि ये पहला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्लांट है। मतलब इसमें कोयला यूज नहीं होगा। जो कोयला है उसको एनवायरनमेंट में अभी अच्छा नहीं माना जाता। अभी हम जापान कोरिया गए थे, जैसा कि बताया मिनिस्टर साहब ने, वो हर चीज की प्रोडक्शन में देखते थे कि जी इसकी प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी से हुई है, कितने % ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हुई है। मतलब आज पर्यावरण को बचाना, कोई साइकिल बना है, साइकिल बनाने में आपने कितने % ग्रीन एनर्जी यूज की, कितने % कोयले वाली एनर्जी यूज की। तो पंजाब जो है पहली स्टेट बन जाएगा सबसे ज्यादा मात्रा में हम जो है वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लुधियाना में भी कच्चे स्टील की, टाटा ग्रुप की कच्चे स्टील की कैपेसिटी जो है 34 मिलियन टन है। हम पंजाबी तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे कि कितनी होती हैं। 34 मिलियन टन एक साल में। और इस प्रोजेक्ट से ये संख्या और भी बढ़ने वाली है, ये संख्या और बढ़ेगी। तो 115 एकड़ में ये फैला हुआ है पूरा जो प्लांट है। और सेफ्टी का ध्यान आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आपने कितने फंक्शन अटेंड किए होंगे। किसी फंक्शन में ऐसा बताया जाता है जैसे जहाज में बताते हैं कि इस टेंट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर कोई इमरजेंसी आए तो 6 गेट हैं एग्जिट के लिए, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 पीछे हैं। ये जहाजों में तो बताया जाता है, प्लेन्स में, लेकिन ये सेफ्टी टाटा की प्रायोरिटी है। मुझे जब मिलने आए तो मैंने कहा जी कितनी तारीख को चालू करना है? कहते जी हम पहले सेफ्टी, क्योंकि बड़ा प्लांट है, उसकी सेफ्टी के लिए उसको ऐसे खाली चला के देखेंगे। जब आज प्रोडक्शन शुरू होगी, चला के देखते रहे कई दिन से। सो सेफ्टी इज ए प्रायोरिटी। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं टाटा ग्रुप को। जैसा कि मंत्री साहब ने भी बताया, बॉम्बे हाउस में जो इनका हेड ऑफिस है, बारिश हो रही थी। मुंबई की बारिश वैसे भी फेमस है, कई दिन चलती है।
तो गली के कुत्ते जो थे, जिनको हम स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं, वो आके वहां उन्होंने शरण ले ली। बॉम्बे हाउस के मेन बड़ा गेट है, उसके अंदर बैठ गए। तो जैसे ही रतन टाटा जी को पता चला तो उन्होंने कहा इनके लिए अच्छे से घर बनाओ, क्योंकि इन्होंने अपना घर चुना है, इन्होंने अपना ऑफिस चुना है ये सोचकर कि यहाँ हमें शरण मिलेगी। और उनके लिए शानदार उनका खाने का पूरा प्रबंध और उनका रहने का। ये चीज बहुत कम लोगों में होती है। लोग जेब के अमीर बहुत हैं लेकिन दिल के अमीर बहुत कम है, हालांकि जेब दिल के बिल्कुल ऊपर होती है। तो मतलब जिस तरीके का देश के लिए प्यार, जिस तरीके का चैरिटी करनी, पढ़ाई करवानी बच्चों की, और जिस तरीके से देश की चीजों को, अपनी चीजों को देश की चीजें समझना, देश की चीजों को अपनी चीजें समझना, ये बहुत कम लोगों में आता है जी। तो पंजाब के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बरकत वाली धरती है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला, लाखों स्पीकरों में हर रोज सुबह शाम गूंजता है जी। यहां की धरती इतनी फर्टाइल है, हर किस्म का बीज उग जाता है, लेकिन नफरत का बीज कभी नहीं उगता। हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है जी, सोशल बॉन्डिंग। कल ईद है, आप देखना मलेरकोटला में कल सब धर्मों के लोग ईद मनाने के लिए मुसलमान भाइयों के साथ आएंगे। कल ईद है, मैं भी जा रहा हूं वहां पे। मेडिकल कॉलेज का भी वो रस्मी तौर पे उद्घाटन करने वाले हैं हम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पंजाब बहुत आगे जा रहा है। हमारी रोड कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए 2.5 घंटे, अभी 2-3 नए हाईवे बन गए, दिल्ली कटरा बन रहा है, मलेरकोटला तक आ गया, बस जल्दी यहां से निकलेगा। और उसके बाद बठिंडा जमशेदपुर बन रहा है, ये बाईपास बन रहा है, नीलो नहर से पूरा सीधा वो सतलुज के पुल के पास निकलेगा। और हर किस्म की एयर कनेक्टिविटी, आदमपुर है हमारे पास, बठिंडा है, हलवारा है, मोहाली है, अमृतसर है। मैं बात कर रहा था चंद्रशेखरन जी से कि हमें इधर वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ टोरंटो, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, अगर आप हमें फ्लाइटें इंडियन एयर इंडिया की और विस्तारा की अगर हमें मिल जाएं तो बुकिंग पूरी नहीं होगी आपसे। इतने ज्यादा पंजाबी जो हैं वो इन देशों में रहते हैं और कामयाब तरीके से रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस उनके वहां पे हैं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, इन्होंने कहा कि बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पंजाबी पूरी दुनिया में बसते हैं। पहली बात तो जाते भी वहां हैं जहां और कोई जाता ही नहीं। जब नील आर्मस्ट्रांग जो साइंटिस्ट था अमेरिका का, जब पहली बार चांद पे गया तो उसने बड़ा खुशी खुशी में अपने आप से कहा कि मैं दुनिया का पहला बंदा हूं जिसने चांद पर पांव रखा है। अमेरिका का झंडा ऐसे लगाया, उसने कहा थोड़ा घूम के आते हैं। घूमने गया, अगले मोड़ पे एक पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोले बैठा था। कहता बाबू जी आओ दसो, मटर पनीर, दाल तड़का, पनीर भुर्जी, कड़ी, बताइए आलू मटर। वो नील आर्मस्ट्रांग ने सोचा यार मैं तो सोच रहा था मैं ही हूं पहला, तू यहां कहां, तू यहां कैसे? कहता यहां कहां कैसे ना पूछो, बड़ी दर्द भरी कहानी है। जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट के साथ 50 लाख में अमेरिका ले जाने की बात हुई थी, पता नहीं कहां उतार गया। मैंने कहा चलो अभी खोए की पिन्नियां लेके आए हैं घर से, इतनी देर में कोई ना कोई आ जाएगा। मैंने कहा तू आ गया, बस आ जा फिर, ठीक है चलें करते हैं काम। तो हम तो वो लोग हैं जी जो चांद पर भी पाए जाते हैं और हॉस्पिटैलिटी में माने जाते हैं। आप लंदन में, साउथ हॉल में, जहां आप सरी में, एब्सफोर्ड में, वैंकूवर में, टोरंटो में, अगर रॉन्ग नंबर भी डायल करो तो भी सत श्री अकाल ही बुलाते हैं आगे से। तो हमारा तो जी हमारे गुरुओं ने हमें जगह जगह, गुरु नानक साहब ने 4 उदासियां की। पहली उदासी 10 साल की थी,
मर्दाना जी साथ में थे, चलते थे पैदल, जहां रात हो जाती थी वहां रात बिता लेते थे, जहां भोजन मिल जाता था भोजन छक लेते थे। घर घर जाके सच का होका दिया, सच्चाई का होका दिया। बड़े बड़े राजाओं को उनका अहंकार तोड़ा जब उदासियों पे गए। 4 उदासियां थी उनकी। तो हमारे पास पैसा नहीं है। अगर मैं कहूं कि पॉलिटिकली तौर पे हमारी पार्टी तो सिर्फ 12 साल पुरानी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कोई पैसे से जीत भी नहीं सकते। लेकिन इतना है, जो खजाना हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है। मेरी दादी एक छोटी सी कहानी सुनाती थी। गुरु नानक साहब भाई मर्दाना जी के साथ उदासियों पे चले हुए थे, निकले हुए थे, गुरबानी उचर रहे थे, जगह जगह जाके एक गांव की सरहद पर बैठ गए। 2 गांवों की हद थी, जू बोलते हैं पंजाबी में उसको, जू पे बैठ गए। तो इलाही बानी उचरना शुरू किया, रबाब उठाई बाबा मर्दाना ने। तो गांव के लोगों को पता चल गया कोई सत्संगी बंदा आ गया, रब का बंदा फकीर आ गया कोई, ये किस्मतें पलट देगा, इसकी सत्संग कर लेते हैं। लोग चले गए। गुरु साहब ने पूछा भाई तुम? कहते जी हम आपका साथ निभाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो गुरु साहब ने कहा बहुत मुश्किल रास्ते आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, चलते हैं। चलते गए चलते गए चलते गए, आगे सोने के चांदी के ढेर आ गए। चारों तरफ चांदी चांदी थी। तो जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई, कहते गोली मारो सच को, अपना काम बन गया। काफिला आधा रह गया। तो गुरु साहब ने पूछा जी आप? कहते जी हम चांदी वाले नहीं, हम तो आपके साथ चलेंगे। कहते देखो आप गृहस्थी जीवन वाले हो, आपसे चला नहीं जाएगा, रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए चलते गए चलते गए, आगे सोने के ढेर आ गए, चारों तरफ सोना ही सोना। तो जिनको सोना चाहिए था उन्होंने सोना उठाया। कहते चांदी वालों से अच्छे रह गए, थोड़ी देर हम सब्र कर गए, हम सोने से लथपथ हो गए, सोने से निहाल हो गए, बंदे 10 रह गए जी। तो गुरु साहब ने पूछा भी आप? कहते जी हम सोने चांदी वाले नहीं, हम तो साथ ही चलेंगे। तो गुरु साहब ने कहा रास्ते में मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए चलते गए चलते गए, आगे हीरे मोतियों के ढेर आ गए। तो जो 10 बाकी थे उन्होंने हीरे मोती उठाए, बोले हम सोने और चांदी दोनों से अच्छे रह गए, वो भी वापस चले गए। रह गया बाबा मर्दाना। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना तुम नहीं जाओगे? तो मर्दाना जी ने कहा बाबा जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु साहब ने कहा मर्दाने ना तेरे पास सोना है, ना तेरे पास चांदी है, ना हीरे हैं, ना मोती हैं, तू उनसे अमीर कैसे हुआ? तो बाबा मर्दाना जी ने कहा जी मैं उनको कैसे समझाऊं जो सोना चांदी और हीरे मोती लेकर अपने आप को अमीर समझ के वापस चले गए, कि मैं उनसे ज्यादा अमीर हूं, क्योंकि जो सोना चांदी और हीरे मोती बांट रहा है अगर वही मेरे साथ चल रहा है तो मेरे से ज्यादा बड़ा खजाना और किसके पास है? सत श्री अकाल। अब टाटा जो नौकरियां बांटता है, टाटा जो हमारा भाग्य विधाता बन के हमारे घर की चूल्हे की जिम्मेदारी लेने जा रहा है, तो ये खजाना हमारा बड़ा खजाना है जी। और बच्चों को काम मिलेगा और घर में खुशहालियां आएंगी और सब कुछ पंजाब रंगला पंजाब बनेगा। पंजाब के बारे में एक चेयरमैन साहब, एक पंजाबी में प्रोफेसर मोहन सिंह बड़े बड़े शायर हुए हैं। प्रोफेसर मोहन सिंह ने कहा है भारत है वांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर भारत देश हमारा एक अंगूठी है तो पंजाब उसका नग है, जो उसके हीरे का नग है। पिछले कई सालों से थोड़ा नग की चमक फीकी पड़ गई थी सर। कुछ ड्रग्स में बच्चे चले गए थे, कुछ बेरोजगारी ऐसी हो गई थी और इंडस्ट्री चली गई थी यहाँ से, कुछ इस तरह की सरकारें आ गई थी जो प्रो इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन अब जो आपका आना बहुत हमारे लिए भाग्यशाली है। अब इस नग की चमक को हम फीका नहीं रहने देंगे। नग चमकेगा तो मुंदरी का, तो अंगूठी का मोल बढ़ेगा। ये हमारा वादा है। पंजाब नंबर 1 बनेगा तो देश भी नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता, देश को नंबर 1 बनने से। क्योंकि
हरी क्रांति आई तो सबसे ज्यादा पंजाबियों का योगदान। आज भी फौज में बॉर्डरों पर -50 डिग्री टेम्परेचर में या +50 डिग्री टेम्परेचर में हमारे जवान सीना तान के खड़े हैं जी। कोई गोली आती है, पंजाबी सीना सबसे पहले सामने होता है उसके। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, कितने ही नाम हैं, गिने भी नहीं जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी देश के लिए। तो इसीलिए देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पंजाब में रंग भरने बहुत जरूरी हैं, खुशहाली के रंग। और आप लोग आए, उसके लिए मैं पंजाबी में आपको खुशामदीद कहता हूं कि तुसी घर साडे आए, अस्सी फुल्ले ना समाए, साडे घर तशरीफ लिआया नू, साडे सारियां वल्लों जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। और आप पहली बार आए हो, थोड़े समय के लिए आए हो, लेकिन भगवान ने आपको पहला रंग तो दिखाई दिया। आप हेलीकॉप्टर पर आने वाले थे तो 10-12 मिनट में आ जाते, लेकिन बाई रोड आना पड़ा तो 1 घंटा लग गया। देखो हमने 38 मिनट तो वैसे बढ़ा लिए आपके, और आपको इधर उधर समराला मोरिंडा देखने का भी मौका मिल गया होगा, और गेहूं की फसल लहराती हुई वो भी देख ली होगी। ऊपर से शायद इतना नजर ना आती, बादल थे आज। तो आप आते रहिएगा यहाँ और प्रोजेक्ट लाते रहिएगा, हम आपकी रास्ते में आंखें बिछाते रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। तरक्की करो और पंजाब को इसके शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत सभी को मुबारक। Thank you, sir, for your inspiring speech. Your words of encouragement truly uplift everyone and continue to drive the growth of Punjab. May I now request Chairman Tata Steel to kindly present a small memento of gratitude to our chief guest, Sardar Bhagwant Singh Mann, Honorable Chief Minister, Punjab. As we draw to close, may I request Mr. David William Augustine, Chief Ludhiana Project Tata Steel, to kindly propose the vote of thanks. Thank you, Vinamra. Good afternoon, everyone. Firstly, I'd like to thank Honorable Chief Minister Shri Bhagwant Singh Mann ji. Thank you so much for your presence. Your presence has really elevated this function for us. Thank you mainly for your support over the last 2 years, your push. I think that is what has brought this vision into a reality.